Class 10th exercise 6.2 question number 1. In figure 1 and 2 DE parallel to BC. Find EC in figure 1 and AD in figure 2. तो ये क्वेश्चन 1 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दो फिगर्स दे रखे हैं हमें, फिगर 1 एंड फिगर 2. इसमें हमें दे रखा है कि ये जो DE लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल दी है. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, EC की वैल्यू फिगर 1 में और फिगर 2 में AD की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. ठीक है, सो सबसे पहले हम फिगर 1 को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो गिवन है वो लिखकर. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए DE इज़ पैरेलल टू BC. ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है. ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं DE इज़ पैरेलल टू BC, मतलब DE लाइन जो है वो BC लाइन के पैरेलल है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में. उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो AD एंड DB का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, AE एंड EC के रेशियो के, है ना. तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे AD एंड DB का रेशियो इज़ इक्वल टू AE एंड EC का रेशियो, है ना. और ऐसा किस थ्योरम के अकॉर्डिंग है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि BPT. तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया. अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सारी. ठीक है, तो AD की वैल्यू है 1.5, DB की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 3. ठीक है, AE की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो AE की वैल्यू हमने 1 रख दी. अपॉन में EC की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, इसलिए हमने EC को एज इट इज़ लिख दिया. ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं एंड EC की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर न्यूमरेटर में एक डेसिमल हो तो उसको हटाने के लिए डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं, राइट. तो हमने ऐसा ही किया है इसमें. 15/30 को अगर कैंसिल कर देंगे फिर तो आ जाएगा 1/2. ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. EC का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एंड 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे. तो राइट साइड आ जाएगा EC एंड लेफ्ट साइड आ जाएगा 2. ठीक है, तो EC की हमें फाइनल वैल्यू क्या मिली है वो लिखेंगे यहाँ पे. हैंस EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर दे रखा था इसलिए. ठीक है, तो इसी के साथ फिगर 1 सॉल्व होता है. फिगर 2 का सॉल्यूशन भी हम सबसे पहले गिवन लिख के स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गिवन. हमें क्या गिवन दे रखा था क्वेश्चन में, दैट DE लाइन इज़ पैरेलल टू BC लाइन, है ना. ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने वाले हैं दैट AB लाइन का रेशियो AC लाइन के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC. ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, BPT के अकॉर्डिंग. तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उसे BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब इसमें मैं सारी वैल्यूज़ पुट करूँगी एंड फिर उसके बाद AD की वैल्यू निकाल लूँगी. तो AD की वैल्यू हमें गिवन नहीं है इसलिए AD को एज इट इज़ लिखेंगे. DB की जगह लिखेंगे 7.2. ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं. AE की वैल्यू क्या होगी, 1.8 अपॉन में EC की वैल्यू क्या है, 5.4. ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे और AD की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1.8 अपॉन 5.4 को सॉल्व करेंगे. सो 1.8 अपॉन 5.4 में से सबसे पहले तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए. अब 18/54. ठीक है, तो 18 की टेबल में 54 आता है 3 टाइम्स. दैट मीन्स कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3, है ना. ये आ गया हमारे पास. अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में AD को एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, बट अपॉन में जो 7.2 था उसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे. तो 7.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आ जाएगा 7.2 एज इट इज़ अपॉन में 3. अब 7.2 को 3 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, पॉइंट हटा के डेनोमिनेटर में 0 बढ़ा देंगे सबसे पहले. अब 72 डिवाइड बाय 30 कितना होता है वो आप कर सकते हैं, जिसका आंसर क्या आएगा, 2.4. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AD की वैल्यू हैंस के साथ. हैंस AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लगाना ज़रूरी है. सो इसी के साथ 6.2 का क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो जाता है. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe.